नमस्कार दोस्तों, मैं अंशवली कुमार आज आप लोग को बतलाते हैं मैथमेटिक्स वर्ग 10 का है त्रिकोणमिति की परिचय प्रश्नावली 8.4 जिसमें इससे पहले का वीडियो में 1 से 4 तक सभी प्रश्न उत्तर बतला दिए थे। अब हम प्रश्न संख्या 5 के क्वेश्चन आंसर बतलाएंगे जिसका प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो 5 का पहला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम बायां पक्ष से चलेंगे। इसे लिखते हैं LHS बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कोसेक उल्टा होता है साइन का, इसलिए इसका उल्टा होगा 1/sin थीटा माइनस कॉट, तो इसका होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इन दोनों को भिन्न को घटाव करेंगे तो इस प्रकार होगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। जब स्क्वायर सभी पर चढ़ाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बतलाए थे। इस प्रकार है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इस ब्रैकेट के इस बराबर के सामने ही फिर बराबर देंगे। जब बराबर देंगे तो 1/1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। कॉस थीटा अब प्लस में होगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इनकी हमको RHS यहाँ आ गया तो इसे लिख देंगे RHS प्रूव्ड। अब चलिए अगला प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो वह है cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A बराबर 2 sec A। इसे भी प्रूव्ड करना है। देखिए ये भी हम बतलाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझे। यहाँ हम LHS से चलते हैं। तो LHS दिया हुआ है cos A बट्टा
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। तो इसे हम भिन्न के जोड़ करेंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों गुना में हो जाएगा तो कॉस यहाँ चला, 1 प्लस साइन ए यहाँ आ गया। अब इसको हम फिर इससे भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचा कॉस, तो कॉस और कॉस गुना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे इसी प्रकार रहने देंगे, लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने देंगे प्लस, और इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, तो गुना में ए 1 और बी जो होगा वह साइन ए हो जाएगा। फिर इसे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही देंगे, ए प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 को साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन होगा, 2 साइन ए। उसके बाद नीचे वाला लिख देंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब फिर ये प्लस अंदर जाएगा तो सब उसी तरह रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस में रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को एक जगह कर लें, बचा एक, पहले ये, अब ये बचा तो इसको लिख लेंगे, या पहले इसे लिख लेते हैं 1 प्लस ये 2 साइन ए है तो इसे लिख देते हैं 2 साइन ए, और नीचे में है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। फिर हम इसको साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूले में बदला है कि 1 होता है, यह फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह अगला वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, इन दोनों के बदला प्लस 1 है तो ये वाला प्लस 1 हो जाएगा, और ये है 2 साइन ए, तो इस प्रकार लिख देंगे, और नीचे वाला को उसी तरह छोड़ देंगे अभी, 1 प्लस साइन ए। उसके बाद यह एक और यह एक जुट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, नीचे में और ऊपर में इस 2 और 2 को 2 है इसलिए 2 कॉमन कर लेंगे, तो जब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा साइन ए, तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए। साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 बटा कॉस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बाय कॉस ए, आप लोग जानते हैं, तो 2 गुना 1 बाय कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, तो लिख दिए सेक ए। यह मेरा RHS प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉट थीटा प्रूव्ड करना है। तो देखिए इसे हम कैसे प्रूव्ड करते हैं, तो हम इसे भी LHS से चलते हैं, लिखते हैं LHS बराबर
दिया जो है वो दिया है tan थीटा बट्टे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा है तो इसे हम साइन कॉस में बदलेंगे, ये हो tan थीटा को हम साइन कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और नीचे में है 1 माइनस कॉट थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब आगे बतलाते हैं, ऊपर वालों को फिलहाल उसी तरह छोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इनका भी इनके घटाव करेंगे तो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, प्लस ऊपर वालों को उसी तरह छोड़ देंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और इसको जब भिन्न के जोड़ करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इस ये भाग में है यानी कि ब्रैकेट में है तो इसे हम गुना में बदलेंगे तो देखिए ये उलट जाता है, तो इसे लिखते हैं बराबर बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यहाँ गुना के चिन्ह देते हैं गुने, ये नीचे में है तो ऊपर हो जाएगा तो होगा साइन थीटा, ये ऊपर में है तो नीचे हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस का चिन्ह तो प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यहाँ गुना का चिन्ह होगा, यहाँ जगह नहीं है हम नीचे में लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा यह कॉस नीचे में तो ऊपर हो जाएगा तो कॉस थीटा, और यह ऊपर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन थीटा और साइन थीटा ऊपर को ऊपर गुना होता है नीचे के नीचे गुना होता है, तो साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर इसको हम भिन्न को जोड़ करने के लिए हमें नीचे वाला को बराबर करेंगे तब हमें इसे लॉस निकलेगा, तो इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो हम इसमें माइनस से गुना करेंगे, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो देखिए हम माइनस से गुना करेंगे कैसे होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुना करें तो ये ऊपर वाला उसी तरह रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा है तो साइन थीटा इससे गुना माइनस में है तो ये माइनस यहाँ आ गया, और यह माइनस में कॉस होगा और यह प्लस यहाँ गुना करेंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, इसलिए पहले हम साइन को लिख देते हैं, साइन प्लस में आ गया और यह कॉस माइनस में हो गया तो आगे हम इसे लिख देते हैं माइनस देकर और कॉस थीटा। अब ये दोनों हर बराबर हो गया, इसको अब हम लॉस ले सकते हैं और तब इसे भिन्न के घटाव कर देंगे तो वो भी देखिए तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पर जब दोनों के लॉस करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और दोनों को भिन्न के जब अथी लिए, अब इसको हम पर नीचे करेंगे तो साइन से साइन अथी होगा, साइन क्यू हो जाएगा प्लस कॉस क्यू हो जाएगा। देखिए समझा देते हैं, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। देखिए यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको यहाँ पर से ऊपर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर है, तो इसमें साइन बचता है तो साइन से गुना हो जाएगा, तो साइन क्यू हो जाता है, यहाँ कॉस से गुना हो जाएगा, कॉस क्यू हो जाएगा। बराबर, अब ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब है थीटा, तो इसको हम जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पर तोड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले सूत्र जानना होगा कि ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी होता है, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा, ए माइनस बी क्यूब का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इस प्रकार का फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पर इसको हम बैठाएंगे। तो देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम टू सेम यही सूत्र पर बैठा दिया गया है। साइन क्यूब माइनस अथी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसी को साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब लिखे हैं, तो साइन माइनस कॉस तो साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, साइन इंटू कॉस तो साइन इंटू कॉस लिख दें। अब नीचे के जैसा है तैसे ही रहने देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ बचा क्या, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र जानते हैं कि ये दोनों को एक होता है और प्लस का चिन्ह है प्लस लिख देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ जो नीचे में जैसे है तैसे ही रहने देंगे। ये दोनों के नीचा में साइन इंटू कॉस थीटा है, एक के नीचा में साइन इंटू कॉस थीटा है और साइन इंटू कॉस थीटा के भी साइन इंटू कॉस थीटा है, दोनों में हमें इसको अब अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए अलग अलग कैसे होगा, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार एक के बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए, और एक बार साइन इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन इंटू कॉस थीटा, दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा। दोनों कट गया तो 1 बाय साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस का मतलब होता है सेक थीटा, प्लस कट जाएगा, क्या हुआ एक, यहाँ एक लिख दिए, तो इसे 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख दिए। ये RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, और इसमें संकेत में दिया हुआ है कि बामा पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो देखिए किस तरह करते हैं। तो पहले हम LHS से चलते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं LHS। तो LHS दिया हुआ है 1 प्लस
सेक ए बट्टा सेक ए। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 1 प्लस सेक है तो इसका मतलब होगा कि 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, बट्टा सेक है तो 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। इनका भिन्न के जोड़ करेंगे तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये होगा कॉस ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए, और ये बट्टा के नीचा में भाग में है और यह जब गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा 1। तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचता है 1 प्लस कॉस ए। यहाँ इसे कॉस ए प्लस 1 है, इसे हम उल्ट भी सकते हैं, खाली चिन्ह को देखना पड़ता है, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ एक निकल गया। अब चलते हैं RHS से। तो RHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए। इसका सूत्र होता है, आप लोगों को उस दिन बतलाए हैं, तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र भी उसी प्रकार होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये नीचे में जैसा है वैसा ही रहेगा। जब इसमें स्क्वायर पड़ा हुआ है तो एक बार माइनस में लिखाएगा और एक बार प्लस में लिखाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1 प्लस कॉस ए, यानी कि दोनों को लेकर चलें, LHS को लेकर भी चले तो 1 प्लस कॉस ए हुआ, और RHS को लेकर भी चले तो 1 प्लस कॉस ए हुआ, यानी कि LHS बराबर RHS दोनों बराबर है, इसलिए सिद्ध हो गया, प्रूव्ड है। कहा कि यहाँ संकेत में भी बोला है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, इसलिए दोनों को अलग अलग सरल किया गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, देखिए सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो देखिए इसको हम किस तरह बनाते हैं। तो प्रश्न लिखा हुआ है, तो यहाँ LHS से चलते हैं। तो LHS बराबर लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें अब दोनों तरफ अंश और हर में लिख देते हैं यहाँ, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर। तो देखिए दोनों में हम भाग देते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और सभी में देना है हमें साइन ए से भाग, फिर नीचे कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब इसे लिख सकते हैं हम कॉस ए बटा साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए, माइनस का चिन्ह तो माइनस, साइन ए बाय साइन ए कट कर 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाय साइन ए है तो इसे 1 बाय साइन ए को सेक ए लिख सकते हैं। कॉस ए बाय साइन ए तो ये भी कॉट ए होगा, प्लस साइन बाय साइन है कट कर 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाय साइन ए
कोसेक ए हो जाएगा। अब जिस तरह प्रश्न कह रहा था उस तरह लगभग हो चुका है, क्योंकि प्रश्न कह रहा था सर्व समीका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के लागू करके। तो अब हमारा प्रश्न कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए के रूप में आ चुका है। तो अब हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो इसे हम सीधा कैसे करेंगे, सो देखिए, कॉट ए, फिर यह प्लस कोसेक ए और यह माइनस 1, फिर इसे लिखते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इस 1 हुआ तो 1 के यहाँ है, इस 1 के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए उसी तरह को अब हम बनाते हैं। तो यहाँ होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए और यह माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस देंगे और इस 1 की जगह पर हम इतना चीज़ लिखता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद करता है। फिर नीचे में जितना लिखा हुआ है उसे उसी तरह रहने देते हैं, कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर में है तो एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। वो कैसे होगा सो देखिए। तो यहाँ होगा कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो इतना लिखा गया, और माइनस और बड़ा ब्रैकेट, और एक बार माइनस में होगा और एक बार प्लस में होगा। तो लिखते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, और एक बार लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर इसके ब्रैकेट में जो होगा बट्टा के नीचे जो होगा वह होगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए इसे हम एक पेज उल्टाते हैं, आप लोग को ज़रा देखने में लिखने में दिक्कत होगा। तब हम क्या करेंगे वो हम समझा देते हैं कि कॉट ए प्लस कोसेक ए जो होगा यह प्लस वाला, और यह है कोसेक प्लस कॉट ए, यानी कि दोनों प्लस में और प्लस में, इन दोनों को कॉमन करके हम बाहर कर लेंगे। और कॉमन करके जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। समझ गया? इस तरह से हम बनाएंगे। तो वो देखिए, वे इस प्रकार होगा कि कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और ऊपर में जो होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए से ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, फिर यहाँ पर बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए क्या होता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इसी तरह रहने देंगे, और ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और यह हम बड़ी ब्रैकेट है इसे भी एक छोटी ब्रैकेट कर देंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो जब हम इस 1 को यहाँ 1 रहने देते हैं, इस माइनस को इस भाग देंगे तो माइनस, गुना करेंगे तो माइनस
कोसेक ए होगा, और इस माइनस को इस माइनस से जब करेंगे तो प्लस कॉट ए होगा, और नीचे वाला जो है उसी तरह हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ऊपर वाला को ज़रा सरिया देते हैं, तो ये तो उसी तरह हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो जाएगा, पहले प्लस वाला को लिखते हैं कॉट ए, फिर माइनस वाला को लिखते हैं कोसेक ए, फिर संख्या को लिखते हैं +1। नीचे में भी होगा कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। ये और ये दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हमारा RHS है, हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, इसे प्रूव्ड करना है सेक ए प्लस tan ए। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह है, अब हम इसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ LHS से सिद्ध करेंगे, लिखते हैं LHS बराबर √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। जब रूट का अंदर में है तो इसे हर का परिमेयकरण होगा, तो इस तरह करेंगे 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। ऊपर वाला को दोनों को गुना करेंगे तो होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। फिर ये फिर यह रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसे उसी तरह रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला से बता दिए हैं। फिर इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस साइन ए कॉस ए और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वह मतलब प्रूव्ड करना जो है वो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इतना आ गया। अब इसको हम 1 बाय कॉस से कर देंगे और साइन बाय कॉस से कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखिए वो भी इजी है, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस है, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस साइन बाय कॉस है, तो ये हो जाएगा tan ए। इस तरह ये हो जाएगा tan ए, तो हमारा RHS आ गया प्रूव्ड। अब प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं। 7वां प्रश्न इस प्रकार है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा लाना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, इसे हम लिखते हैं LHS बराबर, LHS जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं कॉस थीटा, और इसको अब हम क्या करेंगे कि साइन इसमें कॉमन कर लेंगे, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 गो था, यहाँ 2 गो बच जाएगा, एक कॉमन कर लिया गया था। फिर इसमें कॉस थीटा को कॉमन कर लिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर इसको हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो ये टेन थीटा हो जाएगा, जानते हैं आप लोग, ये हो जाएगा टेन थीटा। और यहाँ होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको प्रूव्ड में 10 लाना है यहाँ, तो इसको निपटाना होगा, तो इसलिए इसमें क्या करना है सो देखिए। तो 2 को 2 इसी रहने देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका सूत्र से होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, एक का चिन्ह है तो एक, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 2 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए इस 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस इस 2 को करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यह माइनस 1 है तो माइनस 1 ही रहने देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दो है और ये माइनस 1 है तो इसमें घटेगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ माइनस 2 साइन है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा टेन थीटा, तो लिख देते हैं टेन थीटा बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे प्रूव करना है, तो देखिए ये कैसे करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन है, यहाँ चलते हैं LHS से। तो LHS दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम इन दोनों को तोड़ेंगे, तो इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे, फिर इसे हम ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे। तो देखिए पहले हम इसको तोड़ते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर साइन है तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर। बी के जगह पर कोसेक है तो इसे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी की जगह पर साइन और कोसेक है तो लिख देते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए। और फिर यह प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लिख देते हैं प्लस। अब बचा ये दूसरा, तो अब इसे हम भी तोड़ते हैं। तो इसे कॉस ए प्लस सेक ए है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब फिर देखिए दोनों को ए प्लस बी ए को होल स्क्वायर पर तोड़े हैं। अब फिर साइन, इसे हम उसी तरह लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू का मतलब होता है गुना। इसे हम कोसेक है तो इसे 1/sin लिख सकते हैं, तो लिख दिए साइन ए और ब्रैकेट बंद। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और अगला लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुने 1/cos ए होगा। सेक है तो 1/cos ए होगा, ब्रैकेट बंद। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तब देखिए फिर यहाँ पर बचता क्या है, तो बचता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, और फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ब्रैकेट हटा देते हैं। प्लस जब रहता है तो अंदर जाता है तो कोई चीज़ चेंज नहीं होता है, माइनस रहता है तब चिन्ह चेंज होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ कॉस कॉस कट चुका है तो 2 बचेगा। अब देखिए हम आगे इसको
हल करते हैं तो आगे होगा साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब बचा कोसेक स्क्वायर तो प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 4 यहाँ लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए सूत्र से। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो इसे हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर ए ये वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉसेक का हो गया, अब सेक का बचा, तो ये देखिए सेक थीटा का लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, एक पहले ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, 1 प्लस चिन्ह जाएगा इधर तो प्लस में 1 होगा, ये चिन्ह जाएगा तो भी प्लस से में कॉट स्क्वायर ए होगा, ये चिन्ह जाएगा अंदर तो भी प्लस 1 होगा, ये चिन्ह जाएगा अंदर फिर भी प्लस से सेक स्क्वायर ए होगा, थीटा नहीं होगा, ए होगा प्लस 4 होगा। ये देखिए अब हम सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7 होगा, तो यहाँ 7 लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ सेक नहीं होगा 10 होगा, ये सेक वाला में 10 होगा स्क्वायर, तो यहाँ 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए, ये हमारा RHS होगा, तो RHS प्रूव्ड। अब अगला प्रश्न देखिए, आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो 9 इस प्रकार है, कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो देखिए इसको हम भी बनाते हैं, तो LHS से चलते हैं, तो LHS दिया हुआ है यहाँ कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको क्या करते हैं कि ये इस फंक्शन को साइन लगा में आन देते हैं और इसको कॉस में ला देते हैं, तो 1 साइन ए होगा माइनस साइन ए को साइन ए ही रहने देंगे, फिर इसे सेक है तो 1 कॉस ए होगा माइनस कॉस ए। अब हम इसे भिन्न के जोड़ घटाव भिन्न के घटाव करेंगे, जब साइन ए तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए कर देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए होगा, गुने कॉस ए ये होगा साइन स्क्वायर ए, फिर इन दोनों को अब हम गुना में है वर्ज गुना में है तो इसे काटेंगे, तो इससे ये कट जाएगा
और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। इतना तक आ गए, फिर भी हमारे जो प्रूव्ड करना का था वो नहीं आया। इसमें ऊपर में 1 लाना होगा और नीचे में tan प्लस कॉट लाना है। तो कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, इसके नीचे 1 है। तो अब हम इसको कैसे लाते हैं, सो देखिए कि साइन ए इंटू कॉस ए और यह 1 है, तो इस 1 को अब हम इस 1 किसके बराबर होता है, तो ये 1 होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ऐसे इस तरह तो ला दिए, फिर भी हमको ऊपर में जो 1 लाना है, यहाँ देखिए ऊपर में 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, 1 लाने के लिए अंश और हर में हमें साइन इंटू कॉस से भाग देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अंश और हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए किस प्रकार भाग देते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर में तो 1 आ गया। अब नीचे में हम इसे इस साइन से इस स्क्वायर को काटेंगे, इस कॉस से इस स्क्वायर को काटेंगे। तो यहाँ पर जो हमें आता है, यहाँ आता है, नहीं दिखाई पर, यहाँ आता है साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर, यहाँ पर बराबर देते हैं, जगह कम है तो यहाँ 1 ऊपर वाला 1 लिख देंगे। साइन बाय कॉस तो tan होता है, तो यहाँ लिख देते हैं tan ए प्लस कॉस बाय साइन, यहाँ कॉट हो जाता है तो कॉट ए लिख दिए। यह हमारे RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब अंतिम प्रश्न बचा है 10, वो भी बतला देते हैं। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर है बराबर 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए, फिर होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। देखिए ये कैसे बनता है, तो हम बतलाते हैं इसे भी। तो इसमें 3 खंड है, तो पहले RHS से चलते हैं, फिर LHS से चलते हैं, सॉरी LHS से भी चलते हैं। LHS बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इससे हम चलते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फार्मूला से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन होता है, तो इसे साइन उल्टा भाग में है, इसे गुना में लिखते हैं तो उल्टा कर लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। इससे आ गया। अब RHS से चलिए, तो अब RHS से देखते हैं। RHS बराबर 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस tan
ए इसी तरह रहने देते हैं, और 1 माइनस कॉट है तो इसे भी 10 में ला देते हैं, तो 1/10a होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 10a बट्टा इसे भिन्न के घटाव में ला देते हैं, तो 10a माइनस 1/10a होगा, और ये भाग में है तो इसे गुना में ला देते हैं, इसे होल स्क्वायर होगा 1 माइनस 10a, और ये नीचा में है तो ये ऊपर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा 10a, और ये 10a माइनस 1 हमें यहाँ पर स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में ला देते हैं। हमें सिर्फ 10 ही रखना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसके दोनों को बराबर करना होगा। जब बराबर करेंगे तो ऊपर में हम माइनस से गुना करते हैं, ऊपर में माइनस से गुना करते हैं। जब हम ऊपर में माइनस से गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, ऊपर में माइनस से गुना करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस 10a हो जाएगा, और इंटू 10a हो जाएगा। जब माइनस से हम गुना किए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -10, यहाँ हो जाएगा 10a माइनस 1, और होल स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ 10 प्लस a -1 है, यहाँ पर भी -1 और प्लस 10a, बात दोनों बराबर ही होता है, तो इसे काट देते हैं, बचा सिर्फ -10a का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं -10a का होल स्क्वायर। जब माइनस में रहता है, होल स्क्वायर रहता है, तो यह माइनस प्लस में आ जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a। ये हमारा LHS और RHS प्रूव्ड हो गया। दोस्तों, यह चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर बतलाएंगे। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर दोस्तों के बीच कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।